हनुमान चालीसा की एक बहुत ही जानी पहचानी चौपाई पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल, एक ऐसी चौपाई जिसे हम सब ने शायद सैकड़ों बार सुना होगा, पर उसके हर शब्द में छिपे भाव पर उतना ध्यान नहीं दिया। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है, सिर्फ इसका अनुवाद नहीं बल्कि ये समझना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्दों से एक इतनी शक्तिशाली छवि कैसे गढ़ी। हाँ, एक ऐसी छवि जिस पर सदियों से भक्त ध्यान करते आए हैं। तो चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। वाह, सुनने में ही कितना मधुर है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। पहला ही हिस्सा है कंचन बरन, यानी सोने जैसा रंग। हाँ, पर सवाल यह है कि सोना ही क्यों? सोना तो मतलब पवित्रता, दिव्यता, धन, कई चीजों का प्रतीक है। हमारे जो स्रोत हैं वो किस बात पर ज्यादा जोर देते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रंग की बात नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, स्रोत साफ कहते हैं कि कंचन शब्द का चुनाव हनुमान जी के शरीर के तेज को दिखाने के लिए किया गया है। तेज को दिखाने के लिए? बिल्कुल, एक ऐसा शरीर जो सोने की तरह दमक रहा है, जिसमें एक, आप कह सकते हैं, एक अलौकिक आभा है। तो ये सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, यह चौपाई की शुरुआत में ही भक्त के मन में एक ऐश्वर्य भाव जगाने की कोशिश है। वाह, मतलब पहली ही पंक्ति में उनके चरित्र की नींव रख दी गई। हाँ, ये स्थापित करता है कि हनुमान जी सिर्फ एक सेवक नहीं बल्कि एक शक्तिशाली दिव्य इकाई हैं। तो शरीर की दिव्यता तो सोने के तेज से स्थापित हो गई। अब आते हैं वेशभूषा पर। बिराज सुबेसा, मुझे हमेशा लगता था कि इसका मतलब है सुंदर वस्त्र पहने हुए। बिल्कुल। लेकिन क्या स्रोत इसे किसी खास तरह की वेशभूषा से जोड़ता है? मतलब ये किसी योद्धा का पहनावा है या किसी तपस्वी का? देखिए, स्रोत इसे किसी एक श्रेणी में नहीं बांधते, बल्कि वे सुबेसा का अर्थ सुंदर से कहीं ज्यादा गहरा बताते हैं। अच्छा, क्या है वो? इसका अर्थ है पवित्र वेशभूषा। पवित्र वेशभूषा, हाँ, ऐसे वस्त्र जिनका दर्शन ही मन में श्रद्धा और शांति भर दे। यहाँ कपड़ों की डिजाइन से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव है। ये दिलचस्प है। अब अगले हिस्से पर आते हैं जो मुझे हमेशा आकर्षित करता है, कानन कुंडल। हाँ, कानों में कुंडल तो कई देवी देवताओं के वर्णन में मिलते हैं। यहाँ क्या खास है? यहाँ ये खास है कि स्रोत में इन कुंडलों को तेजोमय कहा गया है, मतलब जिनमें से तेज निकल रहा हो। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आभूषण नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे ग्रंथों में अक्सर आभूषण और हथियार दिव्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे इंद्र का वज्र या विष्णु का सुदर्शन चक्र। सही कहा। हनुमान जी के कुंडल भी इसी श्रेणी में आते हैं, और इसमें एक और गहरा प्रतीक छुपा है। वो क्या? कुंडल अक्सर ज्ञान और सुनने की क्षमता से भी जुड़े होते हैं। तो हनुमान जी के कानों में ये कुंडल इस बात का भी संकेत हो सकते हैं कि वे एक आदर्श श्रोता है, जो श्री राम की कथा और उनकी आज्ञा को पूरे ध्यान से सुनते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ उनकी वीरता नहीं बल्कि उनकी भक्ति और एकाग्रता का भी प्रतीक है। बहुत खूब। अच्छा, तो अब तक हमने दिव्य सुनहरे शरीर, पवित्र वस्त्र और तेज वाले कुंडलों की बात की, और फिर आता है कुंचित केसा, यानी घुंघराले बाल। हाँ, घुंघराले बाल। ये वर्णन तो बहुत ही मानवीय और लौकिक सा लगता है। इतनी अलौकिक छवि के बीच में ये जानकारी थोड़ी अटपटी नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये इस छवि को पूरा करती है। कैसे? देखिए, ये मानवीय डिटेल उनकी दिव्यता को कम नहीं करता, बल्कि उनके रूप को एक संपूर्णता और भव्यता देता है। स्रोत कहते हैं घुंघराले, सुंदर और व्यवस्थित केश, ये उनके तेजस्वी रूप को और आकर्षक बना देता है। तो ये भक्त को एक ऐसी छवि देता है जिससे वो आसानी से जुड़ सके। हाँ, बिल्कुल, जिस पर ध्यान केंद्रित कर सके। ये दिव्यता को रिलेटेबल बनाता है, दूर की कौड़ी नहीं। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, तो ये सिर्फ कुछ विशेषताओं की लिस्ट नहीं है। नहीं, यह एक पूरी ध्यान करने लायक तस्वीर है। एक सुनहरी आभा वाला दिव्य शरीर, पवित्र वस्त्र पहने हुए, कानों में ऐसे कुंडल जो शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक हैं, और सिर पर सुंदर घुंघराले बाल जो उस छवि को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत का सार यही है कि ये चौपाई हनुमान जी की एक चलती फिरती, तेजस्वी और सुशोभित प्रतिमा का चित्र खींचती है। ये सिर्फ एक बाहरी वर्णन नहीं, बल्कि एक ऐसा रूप है जिसे मन में बसाकर भक्त का हृदय प्रेरणा और श्रद्धा से भर जाए।
तो मतलब तुलसीदास जी ने शब्दों के जरिए ध्यान करने के लिए एक मानसिक छवि का निर्माण किया है। हाँ, एक मेंटल इमेज बनाई है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। बिल्कुल, कि कितने ही श्लोक और मंत्र जिन्हें हम रोज पढ़ते हैं वे सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि किसी आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक अनुभव को जगाने के लिए बनाए गए एक तरह के ब्लूप्रिंट हैं। सही कहा, जो बस हमारे द्वारा खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं।